हुई है, जो सबसे ज्यादा संख्या में और सबसे ज्यादा जो कॉलोनी पास हुई है वो हमारे बदरपुर विधानसभा में हुई है। इसके लिए मैं चौधरी राम सिंह नेताजी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारे क्षेत्र के नुमाइंदे करते हैं उनके क्षेत्र में सबसे दिल्ली में सबसे जो कम कॉलोनी पास हुई है उनके क्षेत्र में पास हुई। उसके अलावा खड्डा कॉलोनी में हम स्कूल बनाने जा रहे हैं, तमाम जो मेन रोड है उनको बनाने जा रहे हैं। इस पुल नहर के ऊपर जब मैं 18 में आपने एमएलए बनाया तब हमने पुल बनाया, अब दोबारा हम 4 पुल बनाने जा रहे हैं, जो यूपी की नहर पे, जो हरियाणा की नहर पे, जिससे रास्ता यहाँ पर लोगों को ट्रैफिक का सामना न करना पड़े। हमने जो ऐतिहासिक काम किया है, मास्टर प्लान 2021 के मास्टर प्लान में हमने जो आबादी इधर की जा रही थी मोरबंद की, पहाड़ी की, उनको बचाने का काम किया है। अगर सरकार को जरूरत पड़ेगी, मास्टर प्लान में तय हो गया है कि हम एनटीपीसी की तरफ रोड बढ़ाएंगे, आबादी की तरफ रोड बढ़ाएंगे, हमने हजारों परिवारों को फायदा करने का काम किया है। भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग प्रधान एक्टिव रहिए। ये जो प्लॉटों पे कब्जा कर रहे हैं, जो मेरी जानकारी में आया है, हमारे बदरपुर में लाला है तुलसीराम जी, उनके पोते उनके प्लॉट पे कब्जा करा उन लोगों ने, तो आप विश्वास रखिए, आप खड़े हो जाइए। अगर कोई किसी के प्लॉट पे कब्जा करेगा, कूड़ा घर बनाने की कोशिश करेगा, हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठाने की कोशिश करेगा, उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे, उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी कीमत पे। ये लोग जानते हैं कि 2-4 पिल्ले लिए और क्षेत्र में गुंडागर्दी फैला दे, ये गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे। आपके आशीर्वाद से आप लोगों को जागना होगा, आपको पूरी तरह से हर चीज पे निगाह रखनी होगी। आप कहीं को गलत हो रहा है, हमें बताने का काम करें। तो मैं भाई और बहनों, जो विकास का काम है वो सब आप लोग जानते ही है। अभी हम शनिवार को जो यहाँ जाम लगता है, आपके जहां ताजपुर पहाड़ी से मुड़ते हैं, हम इस जाम का भी समाधान कर दिया। सारी पता नहीं कहां से लाए मट्टी को, हर केस नगर तक के मलबे को यहाँ डाल रहे, इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है? जानबूझकर शरारत हो रही है। तो भाई और बहनों, आज हम सब लोग इसलिए आए हैं, हम पहले मट्टी डालकर इसको बढ़िया तरीके से प्लान कर देंगे यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ बोर्ड लगा देंगे। 2 चौकीदार इतने धरना, हमारे कुछ लोग रात को और दिन को बैठे रहेंगे जब तक ये परमानेंट कूड़ा बंद नहीं हो जाता। तो भाई और बहनों, एक बार हाथ उठा के कि यहाँ कूड़ा नहीं डलने देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ थोड़े से समय पे आए। और मैं कहना चाहता हूँ प्रधानों को, अब 8-9 महीने जाग के रहिए। दुश्मन बड़ा चतुर चालाक है। 15 पैसे किलो दाल बेच रहा है वहां झुग्गियों में, 15 पैसे किलो। यहाँ 2 रुपए किलो बेच रहा था पहले, अब 15 पैसे कर दिए। देश में महंगाई बढ़ रही है, उसकी रेडियो झूठिस्तान की महंगाई नहीं बढ़ रही। तो आपने ध्यान रखना है कि बड़ा भारी रेडियो झूठिस्तान है, फिर गुमराह करेगा, फिर कोई ना कोई चाल चलेगा। तो हमें आपको चौकस रहना है, क्योंकि ये व्यक्ति को साधारण व्यक्ति नहीं है जो हनुमान भगवान से लड़ाई लड़े। तो ये तो मैं तो कहता हूं हमेशा, ये कोई लंका की पार्टी का आदमी है। ये नहीं डलने देंगे, गंदगी नहीं फैलने देंगे, अपने क्षेत्र को दूषित नहीं होने देंगे। अपने क्षेत्र में जो फैलने वाली बीमारी है, मैं कहना चाहता हूं कि इसके नीचे पानी भरा हुआ है, ये पानी जब कूड़ा इसमें गिरेगा तो जहर होगा, हमारे घरों में जहर फैलेगा, बीमारी फैलेगी, महामारी फैलेगी। आज पूरे दिल्ली में तो वैसे बीमारी फैल रही है, और ये कूड़ा डाल के सड़क पे कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो भाई और बहनों, आप थोड़े से समय में आए, मैं आपका बहुत फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं। और एक नारा मैं कहूंगा, कूड़ा, आप कहेंगे नहीं डलने देंगे। यहाँ पर कूड़ा, यहाँ पर कूड़ा, यहाँ पर कूड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेमचंद जी भी हमारे बीच में आके और वक्ता बोलेंगे। अभी हमारे अधिकारी ला रहे हैं मट्टी, इसके ऊपर मट्टी डाल दे। मट्टी आ गई है, वहां पर मट्टी डाल के इसको सारे को बढ़िया कर देंगे, यहाँ बोर्ड लगा देंगे, और 2-10 आदमी रात को यहाँ पर टेंट लगा रहेगा, हमारे लोग बैठे रहेंगे यहाँ पर जब तक यह कूड़ा परमानेंट बंद नहीं हो जाएगा। ये धरना परमानेंट टेंट लगा रहेगा। जब ये बंद हो जाएगा तब यहाँ पर चौकीदार हम छोड़ देंगे, और पुलिस को भी हम कहेंगे कि वो भी इस बात का ध्यान रखे कि दिल्ली के अंदर मनाइए कूड़ा डालना गैर कानूनी है, कहीं पर यहाँ कोई परमिशन नहीं है किसी को, ये गैर कानूनी तरीके से कूड़ा डाला जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने जो इस समस्या का समाधान किया है और ये परमानेंट समस्या का समाधान है। आपको क्षेत्र की जनता आपका आभार व्यक्त करती है और इस आभार की एवज में जो आपने बताया कि जो लोगों को शर्मिंदगी आनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए, उनको पूरी तरह शर्मिंदगी का एहसास यदि हमें कराना है तो कुछ दिन बाद जो हमारे चुनाव आने जा रहे हैं, हम उन्हें दिखा देंगे कि किस तरह से उन्होंने 100 नंबर बताए थे, जब उनकी 0 नंबर आएगी और नेताजी चुनकर यहाँ पर प्रतिद्वंदिता को खत्म कर देंगे। मैं ऐसा आश्वासन चाहता हूँ इस क्षेत्र की जनता से। आप सभी का आभार करते हुए मैं हमारे माननीय सीताराम शर्मा जी भी हमारे बीच आए, हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय हेमचंद गोयल जी भी अभी आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और भी जो प्रधानगण हमारे बहुत भारी संख्या में यहाँ आसपास दिख रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। रैक्सवाल जी हैं, राजवीर जी हैं, और भी हमारे प्रधानगण हैं, हरिराम लाला जी हैं, और भी सभी प्रधानगणों का हम यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं आने वाले अपने कुछ वक्ताओं से, जैसा कि आप देख रहे हैं मट्टी आ गई है और उस कूड़े को भरने का काम शुरू हो गया है, तो मैं एक बात चाहूंगा इसके लिए जोरदार तालियां बजा के भाई साहब का अभिनंदन किया जाए। और इसी कड़ी में मैं अपने सलीम भाई से कहूंगा कि वो भी आए और अपने विचार रखें। सलीम भाई का जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। हमारे बड़े जुझारू वक्ता हैं और हर समय कंधे से कंधा मिलाकर हमारे बीच मौजूद होते हैं। आज के प्रोग्राम के संयोजक भाई प्रभुदयाल शर्मा जी, प्रोग्राम के मुख्य अतिथि दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय विधायक चौधरी राम सिंह नेताजी, भाई हेमचंद गोयल जी, पंडित ग्यासीलाल शर्मा जी, भाई सिब्बन नागर जी और हमारे क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित प्रधानगण, हमारी माता बहनें और प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, बहुत देर से हम सभी साथियों की बात सुन रहे हैं और सभी इस खूबसूरती के साथ जो चालाकी और षड्यंत्र हो रहा है, इस सबको सभी भाई बाखूबी समझ भी रहे हैं। मेरे दोस्तों, अभी हमारे विधायक साहब कह रहे थे 2008 की बात, मुझे भी याद है यहां पूरी दिल्ली का कूड़ा लाकर डालने का प्रोग्राम बना दिया गया था, बोर्ड लग गया था और बैठने का एक खोखा भी बना दिया था और करोड़ों रुपए का इसमें से पत्थर भी निकालकर चोरी से ले गए। मेरे दोस्तों, जब यहां पर कूड़ा गिरने का प्रस्ताव पास हो गया और लोगों ने देखा कि यहां कूड़ा गिरेगा तो कॉलोनी में एक भी आदमी का रहना मुश्किल हो जाएगा। जब लोगों ने नेताजी से बात की, नेताजी ने और भाई सज्जन कुमार जी ने आप सबके आशीर्वाद से आप सबको बुलाकर जब यहीं पे प्रोग्राम किया और नेता राम सिंह जी ने कहा कि यदि कूड़े की एक भी गाड़ी कोई यहां पे लाके डाली गई तो वो गाड़ी सबसे पहले नेता राम सिंह की छाती के ऊपर से गुजरेगी। मेरे दोस्तों, कि मैं यहां पर कूड़े की गाड़ी नहीं गिरने दूंगा, मैं मोहबंद की जनता को बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं ताजपुर पहाड़ी मोहन बाबा नगर के एक भी आदमी को परेशान नहीं होने दूंगा। पूरी ताकत और शक्ति के साथ मैं यहां लठ लेकर खड़ा हो जाऊंगा। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और यदि आपने मुझे चुनाव में मौका दिया तो मैं इन खानों को पीली मट्टी से भरवा कर आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा, राजीव गांधी स्टेडियम बनवाऊंगा। मेरे दोस्तों, आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं नेता राम सिंह जी को, जो इन्होंने वायदे किए वो वायदे पूरे करके दिखाए। मेरे साथियों, आज उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, आज तरह तरह की बातें करते हैं। जब 4-6 लोग बैठ जाए और 1-2 पैग जब ज्यादा हो जाए
तो वहां पर कैलकुलेशन होता है। कहते हैं कि मोलरबंद विस्तार की जनता ने हमें 5000 से हराया था। मोहन बाबा नगर, बुद्ध विहार, ताजपुर पहाड़ी के लोगों ने हमें 8000 से हराया था। ये लोग एक एक आदमी नेता राम सिंह के साथ है। ये नेता राम सिंह के आदमी है। यहां पर किस तरीके से इन्हें परेशान किया जाए, यहां किस तरीके से इन्हें बर्बाद किया जाए। मेरे दोस्तों, आज पढ़ी लिखी जनता है, हर आदमी समझता है। साथियों, चाहे मोहन बाबा नगर, ताजपुर पहाड़ी या मोरबंद की बात हो, ये बात यही नहीं रुकती। जब अनऑथराइज्ड कॉलोनी दिल्ली के अंदर रेगुलाइज हो रही थी, दिल्ली में सबसे ज्यादा कॉलोनी अगर पास हुई है आप सबके आशीर्वाद से और आप सबकी मेहनत और नेताजी की मेहनत से, 70 में से 63 कॉलोनी आपकी पास हुई। मेरे दोस्तों, ये दिल्ली के अंदर एक रिकॉर्ड है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित साहिबा कहती है कि नेताजी, मैं आपकी और आपके साथियों की मेहनत की कदर करती हूं, मैं सराहना करती हूं, और आप जितना विकास चाहो करो। दिल्ली सरकार के पास बहुत खजाना है, आप जितना मर्जी पैसा ले जाइए, विकास कराइए। मेरे दोस्तों, नेताजी ने जो चुनाव में वायदा किया था कि सबसे पहले वायदा करता हूं कि गुंडागर्दी का खात्मा करूंगा, क्षेत्र में गुंडागर्दी नहीं होने दूंगा, गुंडागर्दी का खात्मा किया। और साथियों, अगर हम चुनाव की 2000 की बात करें, 2008 की, तो नेताजी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। नेताजी ने कहा था कि एक ये केवल राम सिंह का चुनाव नहीं है, आप क्षेत्र के लोग एक एक आदमी राम सिंह हो, ये आप सबका चुनाव है। और आप सबने अपना प्यार, अपना आशीर्वाद नेताजी को दिया और दिल्ली के अंदर एक रिकॉर्ड दर्ज कराया, एक जीत ऐसी दिलाई कि मेरे दोस्तों, आज फिर वही समय आ रहा है। आज ये जानबूझ के हमारे साथ जो शरारत हो रही है, आज एक भी गली में, एक भी घर में जाकर देख लो, कोई घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें बीमारी से, बुखार से हर आदमी परेशान न हो। और ये जो इन्होंने जानबूझ के शरारत की है, मेरे दोस्तों, एक आदमी ऐसा नहीं जो मुंह पे हाथ रख के यहां से ना गुजर रहा हो। तो इन हरकतों से, इन चालाकियों से कोई डरने वाला नहीं है। पूरी ताकत और शक्ति के साथ हम डट के मुकाबला करने वाले हैं, हम मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। नेता राम सिंह का एक एक सिपाही नेता राम सिंह के कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाला सिपाही है। मेरे दोस्तों, चाहे खान में कूड़ा डालने की बात हो या बिजली के ग्रेड को चाहे ये रुकवाने की जो साजिश कर रहे थे वहां की बात हो, चाहे किसी स्कूल की बात हो, हर जगह ये साजिश जो ये कर रहे हैं लोग, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, लोगों ने अपना मन बना लिया है कि अगली बार 13,305 वोटों से नेताजी को जिताए थे। इस बार हम इस जीत को डबल करके नेताजी को जिताएंगे। ये पूरे क्षेत्र में लोगों की आवाज है और लोग ये कह रहे हैं, जो ये लोग पर्दे के पीछे बैठकर साजिश रचते हैं, अब की बार उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि ओखले वालों ने तो उनको चौथा नंबर दिया। हमारे पहले बार विधायक महोदय ने जीते थे तो ये ताजपुर पहाड़ी के बीच में खंभे थे, बिजली के खंभे, और रोड होती थी दोनों तरफ से आखा को। नेताजी ने वादा किया था कि अगर हमें मौका मिला तो सबसे पहले इस ताजपुर पहाड़ी के बीच वाले खंभे लगाएंगे। वो नेताजी ने काम किया है। एक छोटे काम बड़ी दुर्घटना के 7 करोड़ रुपए का है, 7 करोड़। जय हिंद, जय भारत।
पुलिस भी कह रहे हैं कि जगह जगह वो काम आइनाम करते हैं और कहते हैं मन से कहा था कि राम सिंह नेताजी, अगर हमारे कभी बड़ी सीट की मौका मिले तो दिल्ली का जो है पानी मंत्री मैं आपको बनाऊंगा। ये सब इस माननीय श्री शीला दीक्षित की वोटिंग है नेताजी के लिए। उन्होंने कहा था जो एक मुख्यमंत्री दिल्ली की रह चुकी हो वो नेताजी के कार्यकलापों से, नेताजी के सेवा से इतने वाकिफ है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये देखिए पूरे जिनको सफाई की काम मिली है इस क्षेत्र की, हम लोगों से भूल हुई या फिर हम लोगों ने मौका देखा कि चलो बदल के देखें, लेकिन हमने चारों वार्डों में उनके निगम पार्षद जीता है। जिसके जिन्हें सफाई की काम मिली है वो यहाँ गंद डलवा रहा, ये उल्टा काम कर रहे हैं। जिनको विकास की काम मिली है वो हर कॉलोनी में रोड बनवा रहे हैं, नाली बनवा रहे हैं, विकास करवा रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं, ग्रिड बनवा रहे हैं। जिनको विकास का जिम्मा दिया गया वो विकास में मजबूर है और जिनको सफाई का काम दिया गया वो विनाश की तरफ जा रहे हैं। सारे लोग कहेंगे कि पंडित जी नेता राम सिंह तुमसे नहीं रुकेंगे। तो मेरे दोस्तों, कभी किसी को, कभी किसी भाई को लूटा जाता है, कभी किसी भाई को लूटा जाता है। आज पूरे क्षेत्र की जनता जान चुकी है ये शरारत अब यहां ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि ऐसी हरकतें होने के बाद कैसे जनता के बीच में मुंह लेकर आ जाते हैं। अरे तुम कहीं बताओ तो सही, तुम 5 साल पहले एमएलए रह गए, 5 साल तुम दोबारा एमएलए रह गए, कभी आपने अपनी कलम से किसी का काम करने का काम किया हो तो जनता के बीच में कहो। मेरे दोस्तों, यदि कोई काम किया है तो लूट और झूठ का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है, लोगों को धोखा देने का काम किया है। अगर तुम कोई काम करते तो तुम्हें कहीं जनता के बीच में आने का हक था। जब तुमने काम नहीं किए, तुमने लोगों के कब्जे किए, लोगों ने तुम्हें दूध में मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया। बड़े अफसोस की बात है किस तरीके से तुम जनता के बीच में आते हो। मेरे दोस्तों, यदि कोई आम आदमी भी किसी आम आदमी को ये कह दे कि तुम यहां आने लायक नहीं हो, आप यहां से चले जाओ, तो मैं समझता हूं कि वो आदमी उस रोड को भी निकलना पसंद नहीं करेगा। और ये कैसे लोग हैं जिन लोगों को पूरी जनता ने नकार दिया और फिर कौन सा चेहरा लेकर आ जाते हैं। अभी उन्होंने यहां के बाद ओखले में भी जाकर देख लिया, कहीं डेमोलिशन कराते हैं,